हैं पंचांग। देखो पंचांग शब्द जो है ना अपने आप में, पंचांग शब्द ही 5 अंगों से जुड़ा हुआ है। पंच अंग मतलब 5, और पंचांग में 5 अंग क्या हैं? एक पंचांग है वार, वार मतलब डे का जो होता है, अंग्रेजी में डे बोलेंगे, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। ठीक है, अब मानो कि हम वार से करें। वार होता है सूर्य का एक दिन, सौर दिन होता है, और चंद्र का चंद्र वाला टाइमिंग काउंट होगा। तो एक सौर दिन को दिवस कहते हैं, और सप्ताह में ऐसे 7 दिन होते हैं, और सप्ताह के 7 दिन यानी 7 वार, सप्तावार हुआ। और सारे के सारे 7 दिन ग्रहों के आधार पर हैं। जैसे रविवार सूर्य पर है, मंगलवार सोमवार चंद्रमा पे है, मंगलवार मंगल पे है, बुधवार बुध पे है, गुरुवार गुरु पे है, शुक्रवार शुक्र पे है, शनिवार शनि ग्रह पे है। ये 7 ग्रहों के ऊपर 7 वार हैं। और इसमें 2 पक्ष आए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो चंद्रमा जब पूर्णिमा के उपरांत अमावस्या तक घटता है, पूर्णिमा से अमावस्या तक घटता है, तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। और इस पक्ष में चांदनी नहीं होती है। शुक्ल पक्ष किसको कहेंगे? शुक्ल पक्ष है जब अमावस्या से पूर्णिमा तक चांद बढ़ता है तो उसकी चांदनी होती है, तो उसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। ठीक है, अब जो सूर्य का तो दिन हमने बता दिया, लेकिन ये जो महीना होता है चंद्रमास, वो 29.5 दिन का होता है। और ये 29.5 दिन का जो मास होता है उस पर फिर गणना होती है, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। दूसरा पंचांग का मैंने बताया 5 अंगों में से वार हो गया। तिथि क्या है? तिथि मतलब एक तिथि एक दिन से कुछ मिनट, क्योंकि चंद्र का हम टाइम ले रहे हैं, तो एक तिथि 24 घंटे में कुछ मिनट कम होती है, 30 मिनट 28 मिनट के आसपास कुछ मिनट घटकर होती है, वो होती है तिथि। नक्षत्र क्या होता है? तीसरा अंग, पंचांग का तीसरा अंग। तो नक्षत्र, तारामंडल में चंद्रमा के पथ को 27 भागों में, 27 नक्षत्र जो है उस भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जो भाग है उसको नक्षत्र कहा गया है। ये 27 नक्षत्र हैं, और ये चंद्र का, तारामंडल में चंद्रमा का पथ निर्धारित करता है। फिर होता है योग। योग मतलब पंचांग का वार तिथि नक्षत्र। अब योग में आते हैं। योग क्या है? चंद्रमा और सूर्य दोनों जितने समय में एक नक्षत्र के बराबर की दूरी तय करते हैं उसको योग कहते हैं। ठीक है, ये ज्योतिष शास्त्र का बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सुन रहे हो। अंतिम में आते हैं करण। करण क्या होता है? एक तिथि का आधा समय करण होता है। आप अपनी जन्म कुंडली खोलते हो तो ये 5 चीजें आपको देखनी पड़ती है, उसी के आधार पर जन्म कुंडली का निर्णय होता है। जन्म कुंडली में आप काफी चीजें समझते हो। मुझे जन्म कुंडली पे आपको बताना है ये शुभ समाचार कि एक पराशर विद्या के अंतर्गत जो जन्म कुंडली बनती है, उस विद्या का आधार लेकर के हमारी टीम आप तक आपकी 165 पेज की अंग्रेजी या हिंदी में जन्म कुंडली बनाती है, जिसका विवरण www.swamiyo.upahar पर है। उसमें आप अपनी जन्म कुंडली अपने नाम से हिंदी या अंग्रेजी जिसमें भी चाहिए सॉफ्ट कॉपी मंगवा सकते हो वेबसाइट पे जा करके। नमस्कार, नमो नारायण।